नाम से अपना बैनर लगा दिया। हम जुटते हैं, हम सारे कोयरी बिरादरी के लोग एक जुटते हैं, एक मंच पर जुटते हैं, सभी जगह आते हैं, आपस में रिलेशन भी मेंटेन है, सब कुछ सही है, शादी विवाह सब कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता हमको पूरी तरह डिवाइड एंड रूल का काम कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे समाज के लीडर, तो मैं दूसरे को दोष नहीं देना चाहूंगा, अपने समाज के लीडर इसमें सबसे ज्यादा दोषी हैं। अभी भारत सरकार के मंत्री हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे समाज को, हमको सब मिल करके मेमोरेंडम देना चाहिए कि बिहार में अगर कोयरी है तो कोयरी, दांगी, सुकियार अलग अलग नहीं होना चाहिए। एक लिस्ट में, एक ही गजट में एक ही कास्ट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का अगर लिस्ट है तो काछी, साक्य, मौर्य, कुशवाहा सब एक जगह होना चाहिए, एक ही लिस्ट में होना चाहिए, तब हमारी समाज की संख्या दिखेगी। ये इंडिया टुडे का रिपोर्ट, इंडिया टुडे का रिपोर्ट बिहार का, इस पर मैं जाऊंगा। पहले मैं उत्तर प्रदेश का बता दूं जरा, इस चीज का शायद किसी को ध्यान नहीं होगा। एक ही बिरादरी अलग अलग नाम से लिखता है। मेरे पास एक शादी का एक लड़की का बायोडाटा आया, बायोडाटा। आप गौर करेंगे, अगर मुझे मेरा बात अगर लगेगा कि सुनील दत्त गलत बोल रहा है, उस बात का खंडन कीजिए। मुझे इतना समझ में आता है कि काछी, कुशवाहा, कोयरी जितनी भी उपजातियां हैं सब एक है। हम सब सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध के औलाद है, ये सबको पता है। फिर इस सरकार के गजट में हम इतनी मोटी मोटी बुक लिखते हैं, हम 15% हैं, 12% हैं, 11% हैं, लेकिन सरकार के लिस्ट में आप कहां है भाई? जब तक इंडिया टुडे, आउटलुक, एनडीटीवी, IVN 7 जो सरकारी जो आंकड़ा पेश करते हैं, जब तक वो सामने आपका रिपोर्ट सही नहीं देते हैं, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। मुलायम आपको 5 सीट देगा, मायावती 10 सीट देगी, भारतीय जनता पार्टी में 2 सीट देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में 2 ही MP बनाने का औकात था कुशवाहा मौर्य को? नदवा सीट गाजीपुर, रविंदर सिंह कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी। फूलपुर, केशव प्रसाद मौर्य जी, बस। शाक्य सैनी, मौर्य कुशवाहा के नाम पर एक क्षेत्रीय पार्टी बना है जिसका नाम है महान दल। उत्तर प्रदेश में एटा, बदायूं और नगीना सुरक्षित सीट उनको बांट दिया गया, उसमें अपने जाति को हाथ में एक भी सीट नहीं, क्यों रिजर्व सीट है। कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया उनके साथ कि इनका पॉपुलेशन अच्छा है। जब अहिर, ग्वार, ग्वाल, जितनी भी बिरादरी अहिर का, तो हम उसको यादव बोलते हैं। तो हमें अपने कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, जितनी भी बिरादरी है सैनी, उसको कोयरी बोलने में कोई शक नहीं होना चाहिए। हमारे समाज को किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए। हम कोयरी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कोय का मतलब होता है हिंदी डिक्शनरी में साग सब्जी फल फूल। कोय का मतलब है साग सब्जी। कु माने भूमि होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में मंत्री के काम करने वाले चाणक्य के षटगुण सिद्धांत में लिखा हुआ है, चाणक्य के षटगुण सिद्धांत, कु माने भूमि, अरि माने दुश्मन। कु माने भूमि, अरि माने दुश्मन का मतलब होता है कि कम जमीन पर खेती करने वाला कोई हमारा बिरादरी कोयरी कहलाता है। बोलता है कि हम साग सब्जी बेचने वाले नहीं है। अरे भाई, साग सब्जी बेचने से आपको शर्म की क्या बात है? हमसे तो ज्यादा स्थिति रिलायंस का खराब है। रिलायंस आज मूली बेच रहा है, 15 दिन पुराना मूली। गाजर बेच रहा है रिलायंस, टाटा बेच रहा है, हिंडोल को बेच रहा है। तो हम तो कुशवाहा, हमारा पुश्तैनी धंधा है भाई साहब, तो हमको बेचने में शर्म क्या है? हम सब्जी बेच के IAS बनाएंगे, हम सब्जी बेच के डॉक्टर बनाएंगे, हम सब्जी बेच के IPS बनाएंगे, हम सब्जी बेच के प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। हमें एक होना पड़ेगा। अपने जाति में समाज की इस मंच से ऐलान करना चाहूंगा कि कहीं भी किसी भी कॉलम में आप मौर्य लिखिए, कुशवाहा लिखिए, कुछ भी लिखिए, सरनेम कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, आप मौर्य लिखिए, कुशवाहा लिखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन बिरादरी के नाम में, कास्ट के कॉलम में आप कोयरी ही लिखिए, ना तो आप इतने बिखर जाएंगे कि अभी भी रिपोर्ट मेरे पास ही मायावती का देखिए, मायावती, मुलायम, प्रधानमंत्री मोदी, ये गजट है। आज मेरे पास पूरे हिंदुस्तान का गजट है। मैं OBC के रिपोर्ट में भी ऐसे ही बोलता हूं। मैंने OBC में ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन, मध्य रेलवे, सेंट्रल रेलवे, जिसको मुंबई का लाइफ लाइन कहा जाता है, मैं उस संगठन में, उस रेलवे के एक संगठन OBC एसोसिएशन में डिवीजन का मंडल ज्वाइंट संयुक्त सचिव हूं मैं। मुझे वहां भी जगह नहीं मिलता, मैंने लड़ के लिया है। भाई, हिस्सेदारी सबकी होनी चाहिए।
अगर हमारी परसेंटेज हमारे लोग चंदा देते हैं उसमें ये आते हैं तो वहां हिस्सेदारी होना चाहिए। दिल्ली में भी मैंने लड़ाई किया उसके लिए। आपको पता है ओबीसी कहने और बिरादरी को शर्म आता है, लेकिन एक ओबीसी का संयुक्त सचिव सहायक सचिव एसी कार्ड का पास लेकर पूरे इंडिया का रेलवे में यात्रा करता है। ओबीसी कहने में कार्ड लगाने में शर्म आती है, कोई बोलने में शर्म आती है। जब बोलने में शर्म आती है तो आपको कभी आपके समाज का विकास नहीं हो सकता है। अरे रिलायंस को जब मूली गाजर गोभी बेचने में कोई शर्म नहीं है तो हमको अपने समाज का कार्ड लगाने में क्यों बेचती महसूस हो रही भाई? क्या दिक्कत है? आप जड़ तक जाइए, समाज के जड़ तक जाइए कि समाज का जड़ कहां है, हमारे जड़ को कहां खराब किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का गजट आउटलुक रिपोर्ट 1 दिसंबर 2015, अभी 3 महीना पहले का रिपोर्ट है। पिछड़ों की आबादी, मैं दे दूंगा जेरोक्स रहेगा तो सबको। पिछड़ों की आबादी ब्राह्मण 8%, क्षत्रिय 7%, वैश्य 1%, अन्य स्वर्ण जातियां 2%, कायस्थ गिरी ब्राह्मण जो भी रहेंगे। पिछड़ी जातियां 39%। आप देखिए जादव और कुर्मी के बाद आपका पोजीशन कहां है इस लिस्ट में। इस किताब में 50 पेज के बुक में मैंने खोज डाला कि कहीं कोयरी कुशवाहा लिखा हुआ दिखा नहीं। मुझे इस बात से तकलीफ हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा मायावती सरकार में मिनिस्टर थे। मैं उनको दोष देना चाहूंगा। क्या भाई साहब आप ओबीसी के गजट में अपने जाति को एक जगह क्यों नहीं किया? आपने एक जगह क्यों नहीं किया? अब बताता हूं अगला रिपोर्ट। यादव 12%। ये सरकार को दिखता है, ये पूरे हिंदुस्तान को दिखता है। हम भी 12% है लेकिन हमें दिखता नहीं है। हमारे लोगों को मालूम नहीं कि हम 12% हैं, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय पेपर न्यूज पत्रिकाएं नहीं लिखती है। क्योंकि यादव को भी मालूम है, बैकवर्ड कम्युनिटी में कुर्मी को भी मालूम है कि अगर ये एक हो गए तो इनको सत्ता से कोई रोक नहीं सकता, इतनी इनके पास ताकत है। क्योंकि ये मेहनती कास्ट है, बिल्डिंग भी बना सकते हैं, अच्छा खासा टमाटर भी उपजा सकते हैं, अच्छा भाषण भी दे सकते हैं, अच्छा एक लिटरेसी भी पैदा कर सकते हैं। हम ब्राह्मण को दोष देते हैं। समाज में ब्राह्मण इज एक्टर, जैसे फिल्म होता है ना, फिल्म में ब्राह्मण एक्टर का काम करता है। सॉरी, ब्राह्मण जो होता है समाज, फिल्म में डायरेक्टर का काम करता है। तो ब्राह्मण इज डायरेक्टर एंड वी आर एक्टर, हेंस डिस्कशन इज रिलेटेड टू हिम। उसके साथ उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। तो आप सोचिए कि हमें करना क्या है। अगला पंक्ति मैं बोलना चाहूंगा। कुर्मी सैंथवार 8%। सच्चाई यही है कि 2 साल पहले इनका रिपोर्ट था 4% का, अभी 8% कैसे हो गए? 2 साल में किसी की आबादी 8% कैसे हो गई? यानी कि मीडिया भी हेल्प कर रहा है उनको। हम कहां हैं? क्योंकि हम अलग अलग लिखते हैं। सुनील दत्त मौर्य, कास्ट मौर्य लिख दिया। हमने बताया, एक लड़की ने बायोडाटा भेजा था, आप कंचन मौर्य, कास्ट हिंदू मौर्य, उम्र अपना लिखा था। अरे रिलीजन हिंदू लिखो, कुछ भी लिखो, जो लिखना है अपने कास्ट के ऊपर फोकस करो कि हम कोयरी बिरादरी है, उसको ब्रैकेट में कुशवाहा या मौर्य जो भी लिखना है लिखो। कोयरी लिखना मत भूलिए, ना तो आप बर्बाद हो जाइएगा। मंच से बोल रहा हूं, ये इस कॉम्प्लेक्स के मंच से बोल रहा हूं कि 5 साल बाद 10 साल के बाद पूछिएगा कि आप कितने टुकड़े में बिखर गए। आप अपनी जाति का जो मूल जाति है उसको लिखना मत भूलिए, ना तो इस तरह के आंकड़े मीडिया में, पेपर में सब जगह आएंगे। आपके पास है नहीं। उसके बाद नंबर आता है जाट 5%। जाटों की आबादी मात्र उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में है, सिर्फ 14 जिलों में जाटों की आबादी। फिर भी 7 से 8 एमपी पैदा कर लेते हैं, 15 से 20 एमएलए पैदा कर लेते हैं। और हम अभी तक 1990 से लेकर अभी तक कभी 12 से ज्यादा संख्या में, वो भी सैनी माली सब मिला करके 12 से ज्यादा संख्या में हम एमएलए पैदा नहीं कर पाए। तो हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इनको दिखाई नहीं देता क्या गजट में क्या हो रहा है? उसके बाद मलाह जाति, उनका परसेंटेज है 4%। अमर उजाला लिखता है कि कुशवाहा 4%, मौर्य 6%। अमर उजाला को यह नहीं मालूम है क्या कि 6, 4, 10% लिखे? उनको मालूम है, फिर भी अमर उजाला पेपर लिखता है ऐसा।
हम विरोध नहीं करते हैं, हम मेमोरेंडम नहीं देते सरकार को। सरकार में हम बैठे हुए हैं। अभी मुझे जाति पर बोलना है, मैं जाति पर कभी बोला नहीं था। अभी तक मैं एजुकेशनल सेंटर, एजुकेशन के बारे में ही बोला था, जाति के ऊपर मैं कभी नहीं बोला था। लेकिन मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं जो हमारे जाति में बिखराव पैदा करता है। सब आंकड़े हैं मेरे पास, सारे मैगजीन, पेपर, आउटलुक, प्रतियोगिता दर्पण। कुम्हार 2%, नाई 1%, यानी नाई और कुम्हार से भी हम बदतर स्थिति में जी रहे हैं कि हमारे जाति का इसमें कहीं नाम ही नहीं है। आप सोचिए कि आउटलुक में हमारे जाति का नाम नहीं है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। अभी चौथा नंबर गजट और निकाल रहा हूं। चौथा नंबर 39, आप लिख लीजिए, आप नेट खोल के देखिएगा, भारत सरकार को उसमें सब मिलेगा। चौथा नंबर गजट, माली, सैनी, बागवान। सीरियल नंबर 41, मौर्य, मुड़ाई, मुड़ाव। ये सरकार ने हमको बांट दिया। हम सुनील दत्त लिखते हैं, राम भरोसे मौर्य जी लिखते हैं, कोई लाल मोहन मौर्य जी लिखता है, कोई कुशवाहा लिखता है। चलेगा, चलना चाहिए, हमारी सरनेम होनी चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारे महापुरुष के नाम पर साक्य भी हमारी पहचान है। लेकिन हम अपने जाति को नहीं भूलें। कॉलम में कहीं भी फिलअप करने की बात आई, कोई भी एप्लीकेशन भरे भारत सरकार का, कोई भी नौकरी का भरे, शादी के लिए बजट बनाए, अपना बायोडाटा बनाए, तो कास्ट में कोयरी लिखे, उसको ब्रैकेट में मौर्य लिख दे। अगर कुशवाहा लिखता है कोई परिवार, तो आप कास्ट में कोयरी लिखें, ब्रैकेट में कुशवाहा लिखें। इस तरह का मेरा विनती है आप लोगों से, इस तरह का लिखने का प्रयास करें। देखिए 2 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में यही आउटलुक आपको छापेगा कि आपकी आबादी है 10%। आपकी आबादी यही पत्रिका छापेगा 10%। नीतीश कुमार बिहार में कैसे चाल चल रहे हैं, मैं बिहार पर जाता हूं अभी। नीतीश कुमार बिहार में चाल चल रहे हैं, बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। आरक्षण दिलवाने के बाद उसको घोषित किया शेड्यूल कास्ट। ये एनसीईआरटी का बुक है, हम लोग उसको अगर किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। एनसीईआरटी का बुक का पेज है, पेज नंबर 74। ये पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, श्री राम महिला कॉलेज दिल्ली, ये बुक पढ़ाई जाती है। और इस बुक में सबसे नामी संस्था का नाम बोला मैंने, इस देश के सबसे नामी संस्थाओं का नाम बोला मैंने, और वहां पर पढ़ाई जाती है। बड़े बड़े विद्वानों ने सर्च किया, डॉक्टर सुनील बाबू, आर.एन. मल्होत्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, रोमिला थापर और डॉक्टर राजेंद्र यादव ने इसको माना कि कोयरी एक जाति है। ये भारत सरकार का बुक है जो पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों को, एमए बीए के बच्चों को पढ़ाया जाता, 5वीं क्लास के बच्चों को नहीं। ये भारत सरकार का गजट है कि पिछड़ी जाति कौन है। पेज नंबर 74, यादव, कुर्मी, कोयरी, गुज्जर, जाट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, कामू, कापा, रेड्डी, कर्नाटक लिंगायत, मुदलियार, पटेल और महाराष्ट्र मराठा। वी आर इक्विवेलेंट टू हिम। हम रेड्डी और मराठा से किसी भी मामले में कम नहीं है। अपने पास एग्रीकल्चर है, हमको उसी के साथ रखा गया। भारत सरकार का ये जो देश का जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। ये पॉलिटिकल साइंस का बुक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, व्हाट इज द कास्ट बिहेवियर इन पॉलिटिक्स। इस चीज को पढ़ाया जाता है। मालूम है कि कोयरी कास्ट है। हम सरनेम को लेकर बवाल नहीं करें, 1912 में विवाद हुआ था, मैंने पढ़ा था। हम सरनेम कुछ नहीं लिखे, सब लोग इंडिपेंडेंट है इस देश में। जब देश आजाद हुआ तो सब आजाद हैं, आप कुछ भी लिखिए, मुझे नहीं मालूम, मैंने दत्त लिख डाला, लेकिन कास्ट में कोयरी लिखता हूं। हमने आपको बार बार एग्जाम्पल दिया, रिलायंस को मूली बेचने में शर्म नहीं आती है, तो हमको मूली और गाजर बेचने में, पपीता बेचने में, आम आलू बेचने में कोई शर्म की बात नहीं है। बोलता है कोयरी क्या होता है भाई? इस देश का सबसे ज्यादा हल्दी उत्पादक,
हल्दी का प्रोडक्शन करने वाला कोयली हमारा समाज हार्डिया कहलाया। हार्दिया से हार्डिया बना है, इस चीज को जानकारी होना चाहिए। सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन हमारे समाज करता है इस देश में। ऐसा परंपरा माना गया है, बोलता है कि ब्राह्मणों का काम है पूजा करना। तो आज जो एग्रीकल्चर है यार, एग्रीकल्चर जो है एक प्रोफेशनल चीज है। आप कहिए कि हमें आलू पर कमांड, इस देश में सबसे ज्यादा आलू पैदा मैं करता हूं, इस देश में सबसे ज्यादा प्याज मैं पैदा करता हूं। मैं पूरे देश को आलू, प्याज, बैंगन, टमाटर मैं खिलाता हूं। इस समाज से मैं बिलोंग करता हूं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, हमारे मामा फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर संतोष कुमार 2003 IAS ऑफिसर मीरा कुमार के OSD थे। ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी मैं उनका भंजा हूं। उनको दिल्ली में इस मंच से बोलने में कोई शर्म नहीं आती है, तो हमको कोयरी बोलने में कौन सी शर्म की बात है भाई? कोई शर्म की बात नहीं है। हमें बोलना होगा, अपनी पहचान दिखानी होगी। ये राष्ट्रीय बुक है, राष्ट्रीय बुक के ऊपर हम चलेंगे। सरनेम लिखिए। जब उपजाति की बात आई, कास्ट की बात, सब कास्ट की बात आई, आप वहां मौर्य लिखिए, कुशवाहा लिखिए। ये मेरा मंतव्य है, मैं ऐसा मान्यता देता हूं। इससे हमारी समाज का विकास हो सकता है और काम करने के ऊपर ध्यान देना है। चाहिए तो ये बुक मिल जाएगा, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। या जो भी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो भी शाखा है, मुंबई में, पनवेल में है, खारघर में है, थाना में है, दादर में है, परेल में है, अंधेरी में है, कहीं भी सेंटर पर जाइए ये बुक मिलेगा। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, उसका नाम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण। हम अपने समाज का बुक पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, तो हमारे पढ़ने से नहीं मतलब है। हमारी पहचान अगर राजपूत समझता है कि ये कोई ये बहुत दमदार कास्ट है, अगर भूमिहार समझता है कि ये दमदार कास्ट है, वो मायने रखता है। हम अपने से जान के कि हम दमदार हैं, वो मायने नहीं रखता है। दूसरे के ऊपर, दूसरे समाज में हमारी पहचान होनी चाहिए। जब दूसरे के समाज में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा तो आप अपने आप, इसमें कोई रोक नहीं सकता। और वैसे तो हम डेडिकेटेड कास्ट हैं, मेहनती कास्ट हैं। हम कहीं से भी मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ते हैं। हम हर पार्टी का मेहनत करते हैं, कोई भाजपा में है, कोई कहां भी है, सब मेहनत करते हैं। लेकिन जब उनको पद देने की बारी आती है, मैं 86 का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। महाराष्ट्र का पहला महापौर, शिवसेना का पहला MP MLA छगनराव भुजबल जी। लेकिन क्या हुआ, जब CM बनने की बारी आई, तब मनोहर जोशी को CM बना दिया गया। यह है कास्ट बाइफर्केशन। तो हमें एकता बनाना है। हमें उत्तर भारत के कुशवाहा, मौर्य शाह के सैनिक को पहले एक करना है। उसके बाद हम गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में बढ़ेंगे। हमें पहले उसको एक करने की जरूरत है। जिस दिन गजट में आएगा और हम लिखे, हमने मेमोरेंडम दिया है, हमारे जैसा टीम, हम 20 लोग, हम लोगों ने LLB किया जिस कॉलेज से, तो हमारा 20 साथी मेमोरेंडम बना के बिहार सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार हम लोग देते रहते हैं कि भाई इसको एक करो, ये सब एक कास्ट है। कोई ध्यान नहीं देता है। अभी हम लोग जाएंगे, अभी सरकार बनने दीजिए, इस बार हम लोग करा के दम लेंगे। आप लोग जरा हाथ उठाइए कि उत्तर प्रदेश में सबको एक लिस्ट में करा कर दम लेंगे, इसका मेमोरेंडम हम लोग देंगे। सब लोग हाथ उठाइए। जब हम एक जगह रहेंगे, एक लिस्ट में रहेंगे, तभी हम इस समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। ये मेरा मंतव्य है। अभी देखिए, बिहार में नीतीश कुमार 3% कुर्मी है। उन्होंने क्या निकाला, 3% कुर्मी है। मीडिया का चाल बता रहा हूं। और 8% कुशवाहा, कुर्मी कोयरी 11-12%, कुर्मी कोयरी 11-12%। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कुर्मी एंड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कोयरी? 8% कोयरी को एक ही में शामिल करके 3 मंत्रालय भरा दिया गया। हमारे PhD मिनिस्टर कृष्ण नंदन वर्मा जी, उनका भांजा आया हुआ है, राजीव रंजन, आलोक मेहता जी, मंजू वर्मा जी। ये 8% को 3%, तीन मिनिस्टर धना पकड़ा करके दिखा दिया गया कि आपकी औकात कितनी है। मैं पूछता हूं कि मीडिया वाला इतना बड़ा गलती क्यों करता है?
हम कुर्मी कोयरी एक ही कास्ट हैं, हम एक ही कास्ट है बताता है मीडिया वाला। जब शासन में भागीदारी की बात आती है तो वहां हमको मिलता है 0। हमें इंडिपेंडेंट कास्ट चाहिए, कोयरी कुशवाहा मौर्य। हमें किसी के साथ अलायंस नहीं करना है, हमें अपने जात की बात करनी है, अपने समाज की बात करना है। हम कुशवाहा शाह के मौर्य सैनी हैं, हम कितने हैं ये इंपॉर्टेंट है। हमें कुर्मी कितना है, कोयरी कितना है, एक ही में काउंट करके इंडिया टुडे वाले छाप दिए। हमारे समाज के नेता लोग विरोध क्यों नहीं किए कि कुर्मी कोयरी 11-12% क्यों लिखते हो भाई? और चीफ मिनिस्टर बन जाता है इसी कोयरी की आबादी पर नीतीश कुमार। 8% आपकी आबादी है, चीफ मिनिस्टर किसको होना चाहिए? हम राजस्थान के समाज को धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने सीएम पैदा किया। बिहार में भी पैदा किया, 1968 में सतीश बाबू चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और स्टेट में हमारी इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी हम सीएम क्यों नहीं बना पाए? मुझे बोलना था शिक्षा पर, अब मैं कास्ट और पॉलिटिक्स में घुस गया। कम से कम ये बता देना चाहता हूं कि मन से कहां प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कहां है भाई? ये प्रॉब्लम कहां है? मैं पूरा जिसको चाहिए उसको मैं दे दूंगा, जेरोक्स करा के जिसको चाहिए उसको दे दूंगा। जाति का जलवा बरकरार बिहार में। ब्राह्मण 3, राजपूत 5, कोयरी कुर्मी 10। इंडिया टुडे चुनावी जंग बिहार 2014 अप्रैल 2014 पेज नंबर 38। आप लाइब्रेरी से जाके लीजिए, मैगजीन लीजिए। हम अपने समाज के बुक में लिख देंगे, लेकिन ये बुक तो पूरा हिंदुस्तान पढ़ता है ना। राजपूत कहता है कि आपकी आबादी तो है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बोलता है कि आपकी आबादी 2% है, 1% नहीं है। लेकिन सबको मालूम है कि हम कुर्मी से ज्यादा हैं, जादव से ज्यादा नहीं, लेकिन कुर्मी से ज्यादा। फिर भी इस गजट में क्यों नहीं आया? इसमें दोषी कौन है? यहां कुर्मी कोयरी, यहां भी साजिश नीतीश कुमार का और जनता दल यूनाइटेड का साजिश इंडिया टुडे वाले से मिलकर कोयरी कुर्मी 10%, ताकि नीतीश कुमार कोयरी कुर्मी का नेता बने रहे, उपेंद्र कुशवाहा को उनका कोई हक न मिले। चलिए, मैं किसी के फेवर में बात नहीं करूंगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के। ये देखिए, ये एक पेज नंबर, ये रीता बहुगुणा जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि इनका आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल और महान दल के साथ संयुक्त समझौता हुआ जिसमें 3 सीट दिया गया। यह रिपोर्ट है हमारी जाति का। अब मैं छत्तीसगढ़ सरकार को सम्मान देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस ओबीसी लिस्ट को, इस गजट को सीरियल नंबर 27 में काछी, कुशवाहा, मौर्य, कोयरी, कच्छी, सत्या, पंजारा, सुनकर सभी कास्टों को एक जगह रखा है। तो हम बैकवर्ड बोलते हैं कि नीतीश कुमार बैकवर्ड है, मायावती दलित है, मुलायम सिंह बैकवर्ड है, तो सबसे ज्यादा तो हमारे पीठ में छुरा यही भोंक रहे हैं। ये रमन सिंह जी का रिपोर्ट है, ये रमन सिंह जी का रिपोर्ट है कि उन्होंने हमारी जाति को एक जगह रखा। तो बिहार, यूपी में हम क्यों नहीं एक जगह हैं? धन्यवाद, इतना मैं बताया। और थोड़ा सा मैं समाज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर मैं फोकस डाल दे रहा हूं। मेरे हिसाब से अगर किसी को, ये मैंने जाति, कास्ट सिस्टम और अपना पोजीशन, पॉलिटिकल स्टेटस मैंने बताया। अब एजुकेशन के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज अगर अपने समाज का महाराष्ट्र में है तो उसका लिस्ट हमारे समाज के लोगों के पास आना चाहिए। हमारे समाज का ये राम भरोसी जी बैठे हैं, भांडुप में संस्था है,
थाना में संस्था है, हम लोगों ने इम्प्लॉय फोरम बनाया, हम लोगों ने, हम भी उसके सदस्य हैं, उसके हम सचिव हैं। इम्प्लॉय फोरम जो मुंबई में प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो भी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास उस कॉलेज का, अगर किसी के पास डिप्लोमा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज अगर है, उस कॉलेज के अगर फाउंडर हैं तो उसका ब्यौरा हमें दें, ताकि हम समाज में प्रचार कर सकें कि ये हमारा कॉलेज है। क्या हमने ठेका लेकर रखा है क्या कि हम 5 लाख रुपया डोनेशन देकर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराए, दूसरे के कॉलेज में दूसरे को पैसा दें? हमारा पैसा, हमारे बच्चे का पैसा दूसरे के घर में जा रहा है। हमारे बीच में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बेरोजगार हैं। हमें समाज के माध्यम से उनको आगे लाना चाहिए। उनको कोचिंग सेंटर खुलवाएं, एजुकेशनल सेंटर खुलवाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाएं, मेडिकल कॉलेज खुलवाएं। जो पैसे हम बाहर देते हैं, हम टीचर रखेंगे, टैलेंटेड टीचर रखेंगे, टीचर से पढ़वाएंगे, फिर हम अपनी संस्था का निर्माण करके उस संस्था के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जिस समाज में शैक्षणिक संस्थाएं, एजुकेशन सेंटर का अभाव है, जिस समाज में कोचिंग सेंटर का अभाव है, वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये कोचिंग संस्थान, एजुकेशन सेंटर आगे बढ़ाने का जरिया है, आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। कॉलेज में, किसी का कॉलेज है, वहां भी पॉलिटिक्स होता है, वहां भी पॉलिटिक्स होता है। दो 2010 तक मेरे जानकारी में महाराष्ट्र में अपने समाज का, मेरे जानकारी में एक भी कॉलेज नहीं है इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई में। महाराष्ट्र में हो सकता है, भुजबल जी के पास बहुत सारे कॉलेज हैं और लोगों के पास कॉलेज हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया जो उत्तर भारत के लोग हैं, उत्तर भारतीय समाज है, मौर्य कुशवाहा समाज, उनके पास मेरे जानकारी में कोई भी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज मुंबई में नहीं है। इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। मेडिकल कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसकी जरूरत है समाज में। हमारे बच्चे एक एक कोचिंग सेंटर में 10+2 के लिए 5-5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए देते हैं पैसे। अगर हमारे पास कोचिंग संस्थान होता या होगा तो वो पैसे वहां जाएंगे, उनको हम कंसेशन के माध्यम से, डिस्काउंट के माध्यम से उनको बढ़ाएंगे। काउंटर नंबर 2 पर युवक युवती परिचय फॉर्म रखा गया है। जिसको भी भरना हो जाकर काउंटर नंबर 2 पर भर के स्टेज पे उनको बुलाया जाएगा। प्लीज ये काम कीजिए। तो कोचिंग एक ऐसा जरिया है, जो बेरोजगार हैं, मैं खुला मन से बोलना चाहूंगा कि कोचिंग जो बेरोजगार हैं, जो सरकारी संस्था में काम करते हैं, वो नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ रूल लागू होता है। कंडक्ट रूल है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल है। लेकिन जो छात्र, जो व्यक्ति पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, मैं बताना चाहूंगा कि वो कोचिंग के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से अच्छा इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। डरते हैं कि मुंबई में खोलेंगे, इतनी भीड़ भाड़ में चलेगा कैसे? चलेगा कैसे? चलेगा जब बड़े बड़े उद्योगपति जब अपना इंडस्ट्री खोलता है तो बंबई में नहीं खोलता है, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं खोलता है, वो वहां खोलता है जहां जाता है, देखता है कि रूरल एरिया किधर है। तो हम भी रूरल एरिया में जाए, रोहा जाए, करजत जाए, कसारा जाए, वहां बेहतर कोचिंग इंस्टीट्यूट चल सकता है और एक कमाने का अच्छा जरिया है। आप ईमानदारी से पढ़ाइए, उसमें से बच्चों को प्रोडक्शन कीजिए अच्छा अच्छा। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नेतरहाट स्कूल या जो भी है,
RIMC रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री साइंसेज देहरादून। आप एक छठा क्लास में बच्चा का सिलेक्शन करवाइए। एक बच्चा जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा आपके विद्यालय से, आपके संस्था से, मैं उसकी गारंटी देता हूं कि आप 5 लाख रुपया महीना कमाने के हकदार हो जाएंगे। आपके पास अपने आप लोग आएंगे, आपके पास लोगों की भीड़ लग जाएगी। आप पढ़ाइए, आप आइए, कोचिंग संस्था खोलिए, आगे बढ़िए। एक मेरा मित्र है उदय महतो, आज उसने एक ब्रांड बना दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल जिस तरह से है, उन्होंने बिहटा पब्लिक स्कूल खोल डाला। आज उसका मंथली इनकम 25 लाख रुपया है। मंथली इनकम 25 लाख रुपया है। हम लोग दोनों साथ में खाए थे, पढ़ते थे, रहते थे। नौकरी नहीं हुआ, वो विद्यालय खोल दिया। आप नेट पर जाइए, देखिए बिहटा पब्लिक स्कूल खुला हुआ है। बिहटा पब्लिक स्कूल से हर साल सैनिक स्कूल, नेतरहाट स्कूल और मिलिट्री स्कूल में हर साल कम से कम 50 विद्यार्थी सिलेक्शन होता है। वहां से 50 लड़के सिलेक्टेड होते हैं बिहटा पब्लिक स्कूल से। इस तरह से संस्था खोलने की जरूरत है हमें। संस्था के माध्यम से हम समाज को बढ़ा सकते हैं, समाज के बच्चों को लाभान्वित करा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में संस्था का योगदान हो सकता है। जो जहां भी है, जिसको जिस क्षेत्र में मन लगता है, कोई बिल्डर है, बिल्डिंग लाइन में है, कोई एजेंट का काम करता है, ब्रोकर का काम करता है, ब्रोकरी करे, जिसको जो करता है वो करे। मैं थोड़ा आंकड़ा पेश कर दे रहा हूं कि अभी तक कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट, इंडिया में कॉमन एडमिशन टेस्ट अर्जुन सिंह के माध्यम से, अर्जुन सिंह कांग्रेस के शासन में, मानव संसाधन, अभी जो स्मृति ईरानी उसके जगह पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय उनके हाथ में था। उन्होंने ओबीसी के अंतर्गत कैट में जो मैनेजमेंट संस्थान है देश में, उसमें कोटा दिलवाया। लेकिन अभी भी 2010 से लेकर अभी तक 16 हो गया, 6 साल में मात्र 7% लोग अभी जा रहे हैं, ओबीसी के लोग 7%। कॉमन एडमिशन टेस्ट में 7% लोग जा रहे हैं, ओबीसी का फायदा ही नहीं उठाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रीमी लेयर लगा दिया, ये लगा दिया। आप क्रीमी लेयर के बारे में जानिए। सबसे पहले तो क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर के छोड़ करके क्लास 3 एम्प्लॉइज, जिसके पास 200 एकड़ की जमीन है, उसको क्रीमी लेयर में नहीं रखा गया है। जिसका 6.5 लाख से ज्यादा इनकम है, अगर ग्रुप 3 एम्प्लॉय है, उसको मिलेगा उसका बेनिफिट। अगर 10 लाख भी इनकम है, आप किसान है, आप टमाटर की खेती से या कुछ भी एग्रीकल्चर से आप ज्यादा कमाते हैं, तो उनको भी क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, उनको मिलेगा, रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट संस्थान में जाए। IIT में 23% ओबीसी का है, पूरे ओबीसी का, तो अपना परसेंटेज क्या होगा आप आंक सकते हैं। मीडिया के क्षेत्र में, मीडिया जो मैं बात बोल रहा हूं, जिसके बारे में मुझे बोलने का जरूरत था, मैंने जितना भी दिखाया रिपोर्ट, जरा ध्यान दीजिए इस बात पर, जरा ध्यान दीजिए। जितना भी रिपोर्ट दिखाया था, किसी भी बिरादरी का लिखा हुआ नहीं है कोई भी रिपोर्ट। मीडिया में पूरे बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, जैन, सिख मिलाकर के, सारे लोग मिलाकर के मात्र 4% है लोग। 4% मीडिया में हमारी भागीदारी है, और 4% के चलते हम मीडिया में आगे नहीं पढ़ता। अगर कुछ लिखना भी चाहते हैं तो लोग लिख नहीं पाता, वो लिखता नहीं, आपके बात को लिखता नहीं है। तो मीडिया में जाने की जरूरत है, मास कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। हम जुआओं को बोलूंगा कि मास कम्युनिकेशन कीजिए, मास कम्युनिकेशन कीजिए और मीडिया में जाइए, मीडिया में अपना जगह बनाइए। NDTV में जाइए, IBN 7 में जाइए और मीडिया में जगह बना करके सरकारी बुक में, सरकारी दस्तावेज में लिखने का काम कीजिए, अपने समाज के बारे में, अपने बारे में लिखने का काम कीजिए। धन्यवाद। जय कुशवाहा समाज, जय चंद्रगुप्त मौर्य, जय साक्य मुनि गौतम बुद्ध।